हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जगतपाल, होम्योपैथिक फिजिशियन, श्री गंगानगर से डॉक्टर जगत होम्योपैथिक क्लिनिक से। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी यूरिन इनकंटिनेंस के बारे में, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। प्रोटीन यूरिया का मतलब ये होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। वैसे तो क्या है कि प्रोटीन यूरिया किडनी फेलियर का एक टॉपिक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किडनी फेलियर के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारी यूरिन में प्रोटीन आती है। तो इस टॉपिक पे अपने बात करेंगे। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोटीन यूरिया क्या कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन है या डिजीज कंडीशन है। तो प्रोटीन यूरिया जो होती है ना वो एक डिजीज कंडीशन है। नॉर्मली केसेस में यूरिन के अंदर आपके प्रोटीन नहीं आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ट्रेसेस की मात्रा में आता है जिसको नॉर्मली हम यूरिन टेस्ट से ट्रेस नहीं कर पाते, इतना ही प्रोटीन आता है। कितना प्रोटीन आता है? 24 घंटे के अंदर अगर प्रोटीन की बात करी जाए तो 150 मिलीग्राम जो है वो प्रोटीन आता है। और अगर प्रोटीन का एक टाइप है जैसे एल्बुमिन, तो एल्बुमिन की बात की जाए तो 30 मिलीग्राम एल्बुमिन 24 घंटे के अंदर आता है यूरिन के अंदर। इससे अगर ज्यादा हमारे अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो इसको एक डिजीज कंडीशन माना जाता है। आपने देखा होगा जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो जो प्रोटीन का कॉलम होता है उसके सामने प्लस प्लस के निशान लगे होते हैं, 1+2+3+4+। तो ये निशान कभी भी नहीं आने चाहिए। अगर 1+ का निशान आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल जो रेंज है, जो ट्रेसेबल रेंज होती है, उससे ज्यादा आपका प्रोटीन आ रहा है और ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, खास करके जो डायबिटिक पेशेंट है, मैंने इसे देखा है कि वो डायबिटीज की दवाई ले रहे होते हैं। उनकी कहने के हिसाब से वो कहते हैं कि दवाई लेने से हमारी डायबिटीज कंट्रोल है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब कभी वो यूरिन टेस्ट कराते हैं तो यूरिन के अंदर उनके प्रोटीन आता है 1+ या 2+, और वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये 1+ का मतलब है कि चलो अच्छी बात होगी कि ज्यादा प्रोटीन होगी तो निकल जाएगी। और फिर वही कंडीशन आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाती है? रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि प्रोटीन नहीं आनी चाहिए और क्यों आती है प्रोटीन। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि इसको अगर प्रोटीन आती है किसी को तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि हम जब सिम्टम्स का पता होगा तभी हम टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। तो यूजुअली जब बहुत कम मात्रा में प्रोटीन आती है तो पेशेंट को पता नहीं लगता है किसी भी प्रॉब्लम का। लेकिन जब प्रोटीन ज्यादा आती है तो प्रोटीन हमारे बॉडी का एक मेन कंपोनेंट है, और जैसे हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस होने लग जाता है तो हमारे बॉडी में क्या आने लग जाती है? वीकनेस आने लग जाती है। और जब हमारे को ज्यादा प्रोटीन लॉस होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? जैसे अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम आएंगे? सबसे पहले वीकनेस आएगी, फिर थकान आएगी, आपको यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कोई हो सकती है। उसके बाद में प्रोटीन यूरिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपके पैर जब हम लटका करके नीचे बैठते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि जब मैं बस में सफर करता हूं तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो जब आप पैरों में, यह जो बॉडी के डिपेंडेंट पार्ट है, आंखों के नीचे आपके स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो आपने देखा होगा कभी कभी प्रोटीन यूरिया की वजह से लोगों का पूरा फेस है ना वो पफी हो जाता है। जैसे कि जो शहद की मक्खी जब काट लेती है तब अपने फेस के ऊपर पूरी स्वेलिंग आती है, आंखों के चारों तरफ ऐसी स्वेलिंग आती है। ये क्या है? प्रोटीन यूरिया की खास निशानी है। और फिर जैसे जैसे प्रोटीन यूरिया की समस्या बढ़ती है तो पेट में पानी इकट्ठा होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा जब प्रोटीन यूरिया होता है तो क्या सिम्टम्स होंगे? साथ में जैसे भूख कम लगती है, आपका जो है ना वो यूरिन के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम आने लग जाती है, या फिर नौसिया वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो ये सारे क्या प्रोटीन यूरिया के सिम्टम्स है। और यूजुअली क्या है कि इनिशियली लेवल में जो प्रोटीन यूरिया होता है वो लेटर जा करके आपका किडनी फेलियर के साथ में अटैच हो जाता है, यानी कि किडनी फेलियर का वो कारण बनता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। अब इसमें बात करते हैं कि ये क्यों प्रॉब्लम होती है। इसकी प्रॉब्लम होने से पहले मैं आपको एक और सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम यूजुअली किसी गंभीर बीमारी से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉडी में एक सिंड्रोम बनता है, यानी कि एक बीमारी, कई बीमारियों का एक जोड़ बनता है जिसकी वजह से आपको जो है यूरिन में प्रोटीन आते हैं। ज्यादातर ये देखा गया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो बच्चों में होता है। होता क्या है इसमें? इसमें सबसे पहला सिम्टम जो आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, वो एकदम से स्वेलिंग आती है। क्योंकि बच्चा नॉर्मल होता है, हम कभी बच्चे का नॉर्मल बच्चे का यूरिन टेस्ट करवाते नहीं जा करके, और अचानक एक दिन देखते हैं कि बच्चे को सर्दी खांसी हो गई थी, उसके बाद में बच्चे के फेस पे या तो स्वेलिंग आ गई है, या जो लिम्स है यानी कि हाथों पैरों पे स्वेलिंग आ रखी है, या टेस्टिस में स्वेलिंग आ गई, पानी भर गया, ऐसी कंडीशन आती है।
तो अब एकदम से इंडिकेट होता है कि कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, एकदम से स्वेलिंग आ जाएगी। जब आगे फर्दर जांच करते तो पता लगता है कि हैवी प्रोटीन यूरिया यानी कि हैवी एल्बुमिनेरिया है, यानी कि 4+ तक उसकी एल्बुमिन जो है वो यूरिन में निकलने लग जाती है। और फिर क्या होता है, एक और उसके साथ में कंडीशन बनती है हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि उन बच्चों के कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत हाई हो जाते हैं, यानी कि 600 से लेकर के 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी उनका कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ये जो सिंड्रोम है ये लीवर किडनी दोनों से लिंक्ड सिंड्रोम होता है। तो ये भी एक प्रोटीन यूरिया का एक पार्ट है, तो मैंने आपको बताया, और इसका भी होम्योपैथिक में बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलावा प्रोटीन यूरिया के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटीन यूरिया का कारण है वो है कि आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन हो जाती है। किस वजह से इन्फेक्शन होती है, कोई भी इन्फेक्शन, या तो आपका यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो नीचे से यानी कि यूरेथ्रा से होकर के ब्लैडर तक पहुंची और ब्लैडर से आपकी किडनी तक पहुंच गई है, या आपके चेस्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभार, वो चेस्ट का इन्फेक्शन हमारे नीचे किडनी तक फैल जाता है। तो मतलब किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है और जो आपके ट्यूब्यूल्स होती है उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो एल्बुमिनेरिया होता है। कैसे होता है, किडनी के अंदर जब हमारा जो फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है, उसमें से ब्लड में से यूरिन जब अलग होता है तो क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होता है वहां से जो बड़ी प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं चलते हैं और नीचे यूरिन चल जाता है। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल जो यूरिन के अंदर नीचे चले जाते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स होती है, वो वापस से प्रोटीन को क्या कर लेती है, खींच लेती है और प्रोटीन को नीचे जाने नहीं देती है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का बहुत वैल्यूएबल पार्ट होता है, ये जाना नहीं चाहिए। तो ये पूरा फंक्शन होता है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से जब ये रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स काम नहीं करती है तब भी आपको यूरिन में एल्बुमिन या प्रोटीन आने की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा क्या कारण होता है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, कुछ साल डायबिटीज रहने के बाद में आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, यानी कि आपके नेफ्रॉन्स है वो डेड होने लग जाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स आपकी काम नहीं करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया होता है। और ये प्रोटीन यूरिया आपका इनिशियल, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इंडिकेशन देता है कि आपको आने वाले समय में किडनी फेलियर होने वाला है। आपको पता होगा हिंदुस्तान में डायबिटीज की बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि 6 से 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और डायबिटीज के जो लोगों की जो बाद में डेथ होती है उनमें से 3 डेथ में से 1 डेथ जो है वो आपके किडनी फेलियर की वजह से होती है और 2 डेथ है वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से होती है। यानी कि हर डायबिटीज के 3 में से 1 पेशेंट को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और इस किडनी फेलियर में सबसे पहला जो इंडिकेशन आता है वो आता है आपका यूरिन एग्जामिनेशन। और डॉक्टर क्या करते हैं, अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पेशेंट इग्नोर कर देता है। क्या इग्नोर कर देता है कि जब वो डायबिटीज को ट्रैक कर रहा होता है तो वो हमेशा क्या करता है कि या तो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल को चेक करता है या ब्लड के अंदर HbA1c लेवल को चेक करता है, लेकिन वो कभी यूरिन चेक नहीं करता है। और यूरिन चेक नहीं करता है तो वो एक जो प्रोटीन यूरिया जो एक इंडिकेशन दे रहा था आपको कि आने वाले टाइम में आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी मिस हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि किडनी फेलियर होने से पहले जैसे पॉइजनिंग वगैरह हो गई, या तो किसी को कुछ जहर दे दिया गया, या आप कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं जैसे ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, या कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं जो आपको मेडिसिन किडनी को डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से भी आपको क्या है प्रोटीन यूरिया हो सकता है। इसके अलावा जैसे हार्ट डिजीज है वो भी एक कारण बनता है आपका प्रोटीन यूरिया होने का। और एक कारण होता है जैसे कैंसर वगैरह है तो भी आपको प्रोटीन यूरिया हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिससे कि आपको जेनेटिकली अगर आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत बचपन से लाइक 3-4 साल की उम्र से ही आपको स्वेलिंग रहने लग जाती है और आपको उसमें प्रोटीन आने लग जाता है यूरिन के अंदर। तो आपकी किडनी की बायोप्सी करके हम ये टेस्ट करते हैं, डॉक्टर ये टेस्ट करता है कि आपको प्रोटीन यूरिया की वजह है सी कि आपको एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम फिर कभी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कारण कुछ बताया कि क्या कारण से आपको प्रॉब्लम होती है। अब अपने वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए और आपको डाइट में क्या अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट की। तो रूटीन में क्या करना चाहिए कि जब भी कोई डायबिटिक का पेशेंट है या आपको ब्लड में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है या आपको फीवर वगैरह है
तो ना सिर्फ आपको ब्लड टेस्ट कराना है, साथ में आपको यूरिन टेस्ट भी कराना है। दूसरी बात कि अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आती है, लाइक 1+ प्रोटीन आई है, तो आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसकी रेगुलर ट्रैकिंग करनी है। कभी कभी हमारे 1+ प्रोटीन 2+ प्रोटीन आती है, लेकिन उसमें कुछ कारण नहीं मिलता और हम भूल जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि ये तो यूं ही आ रही है। हो सकता है कि हमें कारण नहीं मिला हो, लेकिन आपको उसको ट्रैक करना जरूरी है। हर 3 महीने बाद अपना यूरिन का टेस्ट दोबारा कराएं, ताकि पता लगे कि ये वहीं रुका हुआ है, कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो पहला टेस्ट हमारा हुआ यूरिन का। उसके बाद यूरिन में ही हम ये टेस्ट करवा सकते हैं टोटल 24 घंटे के अंदर हमारा एल्बुमिन की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा हमारे यूरिन से कितनी निकल रही है। ये भी एक टेस्ट होता है, वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको किडनी फंक्शन टेस्ट है वो बिल्कुल करवाने चाहिए। अगर आपका यूरिन के अंदर 1+ 2+ अगर प्रोटीन आ रही है, तो तुरंत आपको सीरम क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया जैसे टेस्ट आपको करवाने चाहिए। इसके साथ साथ हम जैसे, क्योंकि मैंने बताया जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको लिपिड प्रोफाइल करवाना है और आपको लीवर प्रोफाइल भी चेक करवाना है। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट है, ये ब्लड से रिलेटेड टेस्ट जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोटीन की प्रॉब्लम है, तो आपको किडनी की जांच के लिए आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करवाने की जरूरत रहती है, जिससे कि हमें पता लग सके कि क्या किडनी के अंदर कोई स्वेलिंग है, या किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या किडनी के अंदर कोई स्टोन इम्पैक्ट हो रखा है। खास कभी कभी क्या होता है कि स्टोन इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे को किडनी में ब्लड आने लग जाता है यूरिन में, और वो ब्लड के साथ साथ प्रोटीन भी आती है। तो ये सारी चीजें कुछ टेस्ट है जिसको कराने से अपनी क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर उनको इस तरह की कभी प्रॉब्लम होती है, एक और सबसे बड़ा जो कारण मैंने आपको बताना चाहूंगा वो है हाइपरटेंशन, यानी कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको भी प्रोटीन यूरिया की दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होने की वजह से किडनी के अंदर से आपकी जो ग्लोमेरुलस है वहां से पूरी की पूरी प्रोटीन प्रेशर की वजह से प्रोटीन लीक हो जाती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जितनी भी डाइटरी प्रिकॉशंस है वो तो रखने रखने, लेकिन आपको डायबिटीज वाले पेशेंट्स को क्या करना है, जब भी आप अपनी डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं तो साथ में आपको यूरिन का टेस्ट भी कराना है। दूसरी बात, अपनी डायबिटीज को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना है और अपने हाइपरटेंशन की मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी है। डाइट के बारे में बात करेंगे तो अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको खाने में नमक कम लेना है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अपनी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कार्बोहाइड्रेट वगैरह की जो डाइट है उसको आपको कम लेना है, मीठा कम लेना है। इसके अलावा क्या करना है, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके और अपना वेट कम करने में काम करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या डाइट में प्रिकॉशन रख सकते हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां आपको ज्यादा खानी है और साथ में आपको हाई फाइबर वाली डाइट खानी है। प्रोटीन के बारे में ये होता है कि जिन लोगों को प्रोटीन यूरिया होता है, तो क्योंकि प्रोटीन ही बॉडी के अंदर जब किडनी से लीक करती है तो कैटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन टूट के सीरम क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट्स को क्या इनटेक प्रोटीन का है वो कम करना होता है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि 1 kg वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन लेना होता है, लेकिन प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट को 40 ग्राम पर डे से ज्यादा आपको प्रोटीन नहीं लेना। तो आपको जैसे दालें हैं, पनीर है, इन सब चीजों को, नॉन वेजिटेरियन है, एग है, इन सब चीजों को अवॉइड करना होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इन्फेक्शन वगैरह होती है जिन लोगों को, उनको क्या किडनी की प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस है, या जिनको प्रोटीन यूरिया पहले से हो रहा है उनको क्या प्रिकॉशन रखनी है। खास करके क्या होता है सर्दियों में, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी पड़ती है आपको पता है, तो सर्दियों में क्या होता है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते सर्दी के मौसम में, तो बिना शरीर ढके हम बाहर निकलते हैं और अचानक से हमारी इन्फेक्शन हो जाती है। वो इन्फेक्शन चेस्ट में जाती है, लेकिन चेस्ट से बहुत जल्दी किडनी तक पहुंच जाती है और आपकी जो प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाती है, या आपको रिनल फेलियर की तरफ ले जाती है। ना सिर्फ कपड़े ढकने की बात है, बल्कि अपने डाइट में ध्यान रखना है सर्दी के अंदर, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ये कुछ मैंने पॉइंट डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके हमारे से बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के किसी और टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।